जानी टीवी देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात होगी मशरिक़ वुस्ता में वाक़े दुनिया के एक बेहद खूबसूरत मुल्क कब्रस की। कब्रस जो सदियों तक इस्लामी परचम की शान रहा, जहां पर कई मुसलमान हुक्मरानों ने इस्लाम की शम्मा रोशन की। बुहेरा रूम के तीसरे बड़े जजीरे पर वाक़े ये छोटा सा मुल्क इतना भी छोटा नहीं जितना दिखाई देता है। कब्रस, जिसे आज दुनिया साइप्रस के नाम से भी खूब जानती है, इसे आप दुनिया का दूसरा कश्मीर भी कह सकते हैं, क्योंकि आलमे इस्लाम को इस वक्त दुनिया में जिन बड़े मसाइल का सामना है, उनमें मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और मसला कब्रस सबसे अहम है। सन 2004 में जब यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए वोट हुए तो तुर्क निजाद कब्रस के बासियों ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के हक में वोट दिए, जबकि आज़ाद कब्रस या यूनानी कब्रस के बासियों ने यूरोपीय यूनियन में शामिल न होने पर वोट दिए। मगर दुनिया के ठेकेदारों की मुनसिफाना कार्रवाई कुछ यूं हुई कि जिन्होंने यूरोपीय यूनियन के हक में वोट दिए थे, उन्हें छोड़कर यूनानी फरमारवाओं को यूरोपीय यूनियन में साथ मिला लिया। मसला कब्रस आखिर क्या है, इसकी तफसील में जाने से कबल नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल की आइकॉन पर भी प्रेस कर दें, ताकि मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों की पहुंच से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, कब्रस की अगर हम मुख्तसर तारीख पर नजर दौड़ाएं तो ये खित्ता भी माजी में रूमियों की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद ये बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया। जब इस्लाम की इस दुनिया में आमद हुई और इस्लाम की रोशनी हर सू फैलने लगी, तो ये खित्ता हजरत अमीर मुआविया की क़यादत में उमवी दौरे हुकूमत में मुसलमानों की हुक्मरानी में आ गया। सन 1191 में इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड ओवल, जिसे रिचर्ड शेरदिल के नाम से मकबूलियत हासिल है, उसकी क़यादत में ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में चला गया और यूं इस जजीरे पर मुमलकत कब्रस की बुनियाद रखी गई। सन 1489 में ये इलाका अतालवी हुक्मरानों की क़यादत का हिस्सा बना, तो 1571 में उस्मानी हुक्मरान लाला मुस्तफा की ज़ेरे क़यादत उस्मानियों ने दोबारा से इस जजीरे को फतह करते हुए इसे इस्लामी सल्तनत में शामिल कर लिया। सन 1878 में बरतानिया और उस्मानियों के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ, जिसके बाद कब्रस का कंट्रोल बरतानवी हुक्मरानों के पास चला गया। 1914 में कब्रस को बाकायदा एक बरतानवी नौ आबादी का एजाज हासिल हुआ और यह जजीरा हर तरह से बरतानिया के कब्जे में चला गया। दूसरी जंग अजीम के बाद तुर्कों ने जमहूरिया कब्रस को वापिस तुर्की का हिस्सा बनाने की कोशिश शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ से यूनानी फरमारवा इसे यूनान का माजी में हिस्सा करार देते हुए अपना हक जमाने लगे। यूं 1960 में कब्रस को बरतानिया की तरफ से आज़ादी दे दी गई। 11 सालों से इस जजीरे पर चल रहे फसादात और खाना जंगी के बाइस सन 1964 में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने यहाँ का कंट्रोल संभाला। अक़वाम मुत्तहिदा की फौज का बड़ा मकसद इस जजीरे से तुर्कों की आबादी को खत्म करना या बेदखल करना था और इस जजीरे को यूनान के साथ मिलाना मकसूद था, जो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने कर दिखाया। जैसे ही जजीरे का यूनान के साथ इल्हाक हुआ, 1974 में तुर्क फौज ने इस जजीरे पर हमला कर दिया और जजीरे के शुमाली हिस्से, जहां पर तुर्क आबादी अक्सरियत में थी, वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर डाली। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के दूसरे ममालिक बराह रास्त तुर्की की कब्रस पर हुकूमत को नहीं मानते, जबकि तुर्की मुसलसल 37 सालों से यहाँ पर हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की के अलावा दुनिया के दूसरे किसी भी मुल्क के शुमाली कब्रस के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं हो सके। 1 मई 2004 को जमहूरिया कब्रस को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत मिली। 9251 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ ये मुल्क अपने रकबे के हवाले से दुनिया का 162वां बड़ा मुल्क है, जबकि मुल्क के लगभग 36% रकबे पर तुर्क हुकूमत कायम है और लगभग 4% रकबा UN बफर जोन कहलाता है। 11,89,265 लोग तुर्क कब्रस और जमहूरिया कब्रस वाले इलाके पर मुकीम हैं और अपनी आबादी के हवाले से यह मुल्क दुनिया का 158वां बड़ा मुल्क माना जाता है। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस यानी जमहूरिया कब्रस, जिसे दुनिया आज़ाद मानती है, यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के बाइस वहाँ इस वक्त यूरो करेंसी चलती है, जबकि तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस में तुर्किश लीरा करेंसी का इस्तेमाल होता है। जमहूरिया कब्रस का कॉलिंग कोड +357 है, जबकि तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस का +90 392 है। मुल्क के सबसे बड़े शहर निकोसिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है। मुल्क का जनूबी हिस्सा जमहूरिया कब्रस का दारुल हुकूमत है,
जबकि शुमाली हिस्सा शुमाली कब्रस का दारुल हुकूमत है। यानी एक मुल्क के लोगों को दो हिस्सों में बांटने के वाकयात तो आपने कई जगहों पर पढ़े और देखे होंगे। एक ही मुल्क के शहर को दो मुल्कों में बांटना भी आप इस शहर के जरिए देख सकते हैं। इस मुल्क की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार सियाहत पर होता है। 2018 में इस मुल्क में सयाहत की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों की तादाद लगभग 40 लाख थी। सयाहत के शोबे के अलावा गैर मुल्की सरमायाकारी ही है जो इस मुल्क को बहरान के दिनों में भी बचा लेती है, जबकि शुमाली कब्रस में होने वाली सरमायाकारी और तरक्याती कामों में तुर्की हुकूमत और बिजनेसमैन अच्छा भला साथ देते हैं। जमहूरिया कब्रस की सरकारी जुबान यूनानी है, जबकि शुमाली कब्रस की सरकारी जुबान तुर्किश है। शुमाली कब्रस के शुमाल में समुंदर पार तुर्की है, मगर तुर्की की कब्रस से दूरी लगभग 75 किलोमीटर बनती है। इसी तरह मशरकी जानब शाम और लिबनान जैसे मुल्क आते हैं, जिनकी दूरी भी 105 किलोमीटर और 108 किलोमीटर बनती है। 200 किलोमीटर दूर जुनूब में इसराइल और 380 किलोमीटर की दूरी पर मिस्र भी जनूबी सिमत में आबाद है, जबकि यूनान की इस मुल्क से दूरी 800 किलोमीटर बनती है। इस मुल्क में लगभग 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर दूसरे मुल्कों से आए लोग तालीम हासिल करते हैं। हर साल चंद पाकिस्तानियों को भी ये एजाज हासिल होता है कि वो तालीम की गर्ज से इस मुल्क का रुख करते हैं। 1974 में मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो निकोसिया शहर में था बंद हो गया था, लेकिन अब भी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम करते हैं, जबकि मुल्क के दोनों हिस्सों में कायम और चल रहे एयरपोर्ट्स लगभग 12 के करीब हैं। 6 हेलीपोर्ट हैं और 4 बड़ी पोर्ट और हार्बर्स हैं। मुल्क के लगभग सभी बड़े शहरों को मोटरवे के जरिए जोड़ा गया है। मुल्क में लोगों के पास प्राइवेट गाड़ियां तो हैं, लेकिन हुकूमत जोर देती है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मुल्क के लगभग सभी एरियाज में जाने के लिए आपको बस सर्विस आसानी से मिल जाएगी और रोड अच्छे होने के सबब बस का सफर भी इंतहाई पुरसुकून गुजर जाता है। मुल्क में 78% मसीही आबादी आबाद है, 20% मुस्लिम है, जबकि 2% में यहूदी और लादीनियत के पैरोकार आते हैं। आलमी दुनिया एक तो वहाँ मुसलमानों की तादाद को कम पेश करती है, दूसरा यूनान की जानब से अब तक लाखों की तादाद में लोगों को इस मुल्क में बसाया जा चुका है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट लगभग 99% है, जबकि मुल्क में बसने वाले लोगों की एवरेज लाइफ 80 साल के लगभग होती है। सुनहरा बलूत का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त कहलाया जाता है। कब्रसी जंगली भेड़ को इस मुल्क का कौमी जानवर माना जाता है। साइप्रस वार्बलर यानी बहुत ज्यादा चहकने वाली कब्रसी चिड़िया को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। पंजा मरियम या मरियम की बूटी के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। कब्रस का सबसे बड़ा बैंक दी बैंक ऑफ साइप्रस दर हकीकत कब्रस के ऑर्थोडॉक्स चर्च की मलकियत है। यूनान इस जजीरे पर हक इसलिए जमाता है क्योंकि यह जजीरा 333 कबले मसीह में सिकंदर आजम ने मिस्रियों और फारसियों को मात देकर अपने नाम किया था। आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया के सबसे कदीम पानी के कुओं में से कुछ कुएं आज भी कब्रस में कायम हैं। एक मजाहिया सही मगर हकीकत पर मबनी बात यह भी है कि कब्रस में टैक्सी ड्राइवर को अगर आप 10 यूरो देते हैं लेकिन आपका किराया 9 यूरो बनता था, तब भी टैक्सी ड्राइवर आपको बकाया रकम नहीं देगा, क्योंकि इस मुल्क में टैक्सी ड्राइवर चेंज को ड्राइवर टिप के तौर पर रख लेते हैं। एक हकीकत यह भी है कि कब्रसी लोगों का रहन सहन एक जजीरे नुमा मुल्क में कई सदियों से है, मगर ये दूसरे उन ममालिक से बहुत हटकर हैं। इन लोगों का ना तो फिशिंग का कोई जुनून की हद तक शौक है और ना ही ये लोग मछली को शौक से खाते हैं। हालांकि दुनिया में ये देखा गया है कि जजीरों पर बसने वाले ममालिक की सबसे पहली और मरगूब ग़िज़ा मछली ही होती है। इस मुल्क में कुछ कैफे ऐसे भी हैं जहां पर औरतों को जाने की इजाजत नहीं होती, यानी ये खासकर सिर्फ मर्दों के लिए बनाए गए हैं। कब्रसी लोग खानों से मोहब्बत करने वाले हैं। एक तहकीक में यह भी वाज़ेह हुआ है कि कब्रसी लोग हफ्ते में एक दिन अपना पसंदीदा खाना खाने रेस्टोरेंट्स पर जरूर जाते हैं। कब्रस के नक्शे को अगर आप गौर से देखें तो आपको इस मुल्क का नक्शा सिगार पाइप से मुशाबत रखता दिखाई देगा। बुहेरा रूम में कब्रस वाहिद ऐसा जजीरा है जहां सबसे ज्यादा लोग सयाहत की गर्ज से जाते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी शराब का लेबल भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखता दिखाई देता है। दुनिया की लगभग 5000 साल पुरानी कोमांड्रिया शराब इसी मुल्क में बनाई गई थी। इस मुल्क में एक फैफूस नामी गांव है जो सारे का सारा यूनेस्को हेरिटेज साइट का एजाज पा चुका है। इसी कस्बे में क्रिश्चियन कैटाकोम्ब के एंट्रेंस पर एक दरख्त है
जो इस वक्त दुनिया में फुलफिल विशेस ट्री के नाम से शोहरत हासिल कर चुका है। कहते हैं कि जो भी इस दरख्त पर रिबन बांधकर अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है उसकी आरजू पूरी हो जाती है और ज्यादातर औकात में यहाँ आशिकों और दीवानों का डेरा सजा रहता है। जुर्म की बहुत ही कम शरह होने की वजह से इस मुल्क को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक माना जाता है। कब्रस ने अपना पहला गोल्ड मेडल सन 2012 में होने वाले ओलंपिक्स के दौरान जीता था। कब्रस दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जिसका मैप इस मुल्क के कौमी झंडे पर बनाया गया है। आप ये जानकर सोच में पड़ गए होंगे कि अगर कब्रस दूसरा ऐसा मुल्क है तो पहला कौन सा होगा, तो जान लीजिए कि पहला वो मुल्क कोसोवो है जिसका मैप इस मुल्क के कौमी परचम पर अयां होता है। 6402 फुट बुलंद ओलंपस की पहाड़ी इस मुल्क की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है। कब्रस का शुमार यूरोप के उन 4 मुल्कों में होता है जहां यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह ड्राइविंग राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पर होती है। कब्रस के अलावा दूसरे 3 मुल्कों में आयरलैंड, यूके और माल्टा जैसे मुल्क आते हैं। कब्रस की 20 से 30% आबादी सिगरेट नोशी करती है। सेहत पर स्मोकिंग का एक बहुत बुरा असर होने की वजह से स्मोकिंग को इस मुल्क में बैन कर दिया गया है, मगर इसके बावजूद सिगरेट की स्मगलिंग भी होती है और लोग सिगरेट नोशी भी करते हैं। हाँ, अलबत्ता पब्लिक प्लेसेस पर खुलेआम से लोग कतराते हैं कि कहीं कानून की गिरफ्त में ना आ जाएं। कब्रस की कौमी खेल का एजाज इस वक्त फुटबॉल को हासिल है। ये खेल 20वीं सदी के दौरान इस जजीरे पर बरतानवी लोगों ने मुतारिफ करवाया था, लेकिन ये हरगिज नहीं कि फुटबॉल के अलावा लोग दूसरा कोई खेल खेलते या पसंद नहीं करते, बल्कि इस मुल्क में ढेरों दूसरी स्पोर्ट्स भी खेली जाती हैं और पसंद भी की जाती हैं, जैसे कि रग्बी यूनियन, क्रिकेट, टेनिस, मोटर स्पोर्ट्स, कश्ती रानी, बास्केटबॉल और ओलंपिक्स की ढेरों खेलें हैं जो इस मुल्क में खेली जाती हैं। कब्रस में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। कब्रस में साल के 340 दिन धूप का राज रहता है। यही वजह है कि इस मुल्क को आइलैंड ऑफ द सन भी कहा जाता है। कब्रस के लोग अपनी खूबसूरती और फैशन पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि आपको मुल्क में हेयर ड्रेसर और ब्यूटिशियन के दफ्तर जगह जगह दिखाई देते हैं। 1980 में कब्रस के साहिलों पर तबाह होकर डूब जाने वाला ज़ेनोबी नामी बहरी जहाज आज गोताखोरों के लिए एक मुनफरिद और दिलचस्प सियाहती मुकाम बन चुका है, क्योंकि गोताखोर आसानी से इस डूबे हुए जहाज पर पहुंचकर लुत्फ अंदोज होते हैं। कब्रस में कई दफा मुआशी बहरान पैदा हो चुका है, मगर कब्रस के शहरियों को दुनिया के अमीर तरीन शहरियों में माना जाता है। सफेद और नीला रंग कब्रस का कौमी रंग तस्वर किया जाता है। इस मुल्क में आपको बहुत सी जगहों पर ये दोनों रंग इकट्ठे देखने को मिलेंगे, जैसे कि इमारतों के रंग या रास्तों पर या साहिलों पर लगाई गई छतरियां भी इसी रंग की बनी दिखाई देंगी। जुनूबी कब्रस या यूनानी कब्रस के लोगों का पहनावा और रहन सहन यूनानियों और यूरोपियों की तर्ज का होता है, यानी इनके यहाँ कपड़ा बहुत महंगा होता है, जबकि शुमाली कब्रस या तुर्क कब्रस में लोगों का रहन सहन तुर्किश लोगों से मिलता जुलता है और ये लोग ज्यादातर पूरे कपड़े पहनने को ही तरजीह देते हैं। तुर्की की तरह कब्रस के साहिलों को भी साफ सुथराई की वजह से ब्लू फ्लैग मिल चुका है। यही वजह है कि कब्रस में गैर मुल्की सयाहों का सबसे पहला ठहराव कब्रस के बीचेस होते हैं। पाकिस्तान वक्त के लिहाज से कब्रस से 2 घंटे आगे है, जबकि यह मुल्क पाकिस्तान से 3379 किलोमीटर की दूरी पर आबाद है। दोस्तों, ये थी कब्रस के बारे में बनाई जाने वाली हमारी ये खूबसूरत सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर लाजमी शेयर कीजिए। कब्रस के मुसलमानों के लिए दुआ भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। कमेंट करते हुए अपनी राय का इजहार हमारे साथ लाजमी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।